नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर डीके गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल्स नोएडा। चलिए आज मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। एक साफ स्पंज लेना है। शुरुआत में ये हल्का होता है और जब इसको हम पानी में डुबोते हैं तो पानी को आसानी से सोख लेता है। अब उस स्पंज पर हर दिन थोड़ा थोड़ा तेल डालते जाइए। पहले दिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरे दिन थोड़ा भारी लगेगा और कुछ दिनों बाद स्पंज इतना तेल सोख लेगा कि वो आसानी से पानी को अब सोख नहीं पाएगा और जब भी हम उसे दबाएंगे तो उसमें से तेल टपकने लगेगा और उसकी ताकत यानी कि जो इलास्टिसिटी है उसकी वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक यही कहानी हमारे लिवर के साथ होती है। जब रोज़ जंक फूड, अधिक तेल वाले खाने, मीठे ड्रिंक्स, शराब और कम फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, लिवर में धीरे धीरे फैट जमा होने लगता है। शुरुआत में तो वहाँ पे कोई दर्द नहीं होता, कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन एक समय बाद लिवर अपना काम ठीक से करना बंद कर देता है। इसे ही कहते हैं फैटी लिवर और आज हम इसको बहुत ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे फैटी लिवर की। पहली जो बात करेंगे फैटी लिवर में, बात करेंगे कि फैटी लिवर की होने की क्या क्या वजह हो सकती हैं और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है फैटी लिवर अगर किसी को होता है तो उसको कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए, कौन कौन सी जांच करानी चाहिए उसको। इसके अलावा हम बात करेंगे फैटी लिवर का इलाज क्या है, मीन्स क्या उसका ट्रीटमेंट है, और फिर बात करेंगे हम लोग कि फैटी लिवर अगर किसी को होता है तो उसको कौन कौन सी सावधानियां, कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अब बात करते हैं पहली बात, मीन्स फैटी लिवर की क्या क्या वजह या क्या कारण हो सकते हैं उसकी बात करेंगे। पहला जो मुख्य कारण है फैटी लिवर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटापा यानी ओबेसिटी। हमारे भारतवर्ष में ये बहुत बड़ी एक डिसऑर्डर हो चुका है, बीमारी हो चुकी है। हर तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति कहीं ना कहीं ओबेसिटी का शिकार है और जिसकी वजह से सिर्फ उसका लिवर खराब नहीं हो रहा है, फैटी लिवर नहीं हो रहा, उसकी वजह से उसको हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इवन कैंसर जैसी बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो मोटापा एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, बहुत बड़ा कारण है, इससे हमें बचना चाहिए। दूसरा जो मुख्य कारण है वो है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। भारतवर्ष में करोड़ों लोग, लगभग 10 से 15% आबादी डायबिटीज से ग्रसित है और उतनी ही नंबर्स जो हैं वो प्री डायबिटिक की स्टेज में जो कभी भी डायबिटिक हो सकते हैं और इसीलिए भारत को डायबिटीज की कैपिटल कहा जाता है। डायबिटीज सिर्फ लिवर नहीं खराब करती, आपकी किडनी, हार्ट, लंग्स, स्पाइन, नर्व्स, आंखें, हर चीज़ खराब करती है। इसलिए डायबिटीज़ से बचना चाहिए, उसको प्रिवेंट करना चाहिए। अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई है तो उसके शुगर को कंट्रोल करना चाहिए। उसके बहुत सारे तरीके हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है खास करके जो युवा जनरेशन है, बिकॉज अब हम सब देख रहे हैं इस समय अगर हम 4 अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो 3 में फैटी लिवर निकलता है, ग्रेड 1 या ग्रेड 2 एटलीस्ट, और ग्रेड 1 तो लगभग सब में कॉमन है। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा जब कारण है, जो हम लोग इनटेक ले रहे हैं वैसा ही आउटपुट निकलेगा। अगर हम जंक फूड खाएंगे, प्रोसेस्ड फूड खाएंगे या अल्ट्रा जो हाई शुगर वाले ड्रिंक्स पिएंगे, शुगरी ड्रिंक्स लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो ग्लूकोज है और जो फैट है वो जाके कन्वर्ट होकर जमा होगा लिवर में और फैटी लिवर को क्रिएट करेगा। तो जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और शुगरी ड्रिंक एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिजिकल एक्टिविटीज़ ना होना, मतलब जो आपकी रूटीन एक्सरसाइज ना करना, योगा नहीं करना, रनिंग नहीं करना, वॉकिंग नहीं करना, एक्सरसाइज में कुछ भी करना है हमें, अगर नहीं कर रहे हैं तो ये हमारे लिवर को डैमेज कर रहा है और साथ में लिवर के अलावा हार्ट को भी कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज़ बढ़ रही है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ रहा है और उसकी वजह से बहुत सारा जंक ऑफ बीमारियां जो है हमें घेर लेती हैं, सिर्फ एक बड़ी वजह की वजह से, बिकॉज हम लोग कंफर्ट जोन में जीते हैं। हम लोग एक्टिविटीज़ नहीं करते, सुबह जल्दी नहीं उठते, वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, ट्रेडमिल नहीं करते, कार्डियो नहीं करते। एक बहुत बड़ा कारण है और एक बहुत बड़ा प्रिवेंशन का टूल भी है। अगर हम एक्सरसाइज बढ़ा सकते हैं तो खाली सिर्फ हम लोग फैटी लिवर से नहीं बचते, बल्कि बहुत सारी जो अन्य बीमारियां जो हमने बताई, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, बीमारियां भी नहीं हैं, जो डिसऑर्डर्स जिनकी वजह से हो रहे हैं उससे भी बच सकते हैं। एक बहुत बड़ा कारण एक और है कि लिपिड प्रोफाइल खराब होना, मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होना, 200 से ज़्यादा होना, ट्राइग्लिसराइड हाई होना, ये दोनों बैड कोलेस्ट्रॉल हैं, ये आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। ये आपके हार्ट की जो बीमारियां उनको बढ़ाते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस करते हैं, एंजाइना करते हैं, हार्ट अटैक करते हैं, कार्डियक फेलियर करते हैं और साथ में फैटी लिवर या अन्य बीमारियां भी बढ़ाते हैं, जैसे डायबिटीज को भी प्रोन हो जाते हैं अगर आपका लिवर प्रोफाइल अच्छा, लिपिड प्रोफाइल अच्छा नहीं है। कुछ दवाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऐसे मरीज जो इन दवाइयों को ले रहे हैं प्लीज़ सावधान रहें, अपना लिवर का अल्ट्रासाउंड कराते रहें और देखते रहें कि उनको फैटी लिवर तो नहीं हो रहा है।
ऐसे लोग जो किसी कारण से स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं, आर्थराइटिक के पेशेंट हैं, ट्रांसप्लांट्स के पेशेंट्स हैं या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं, उनको स्टेरॉइड देना पड़ता है। बट उसका एक बहुत बड़ा कॉमन साइड इफेक्ट होता है फैटी लिवर, इवन डायबिटीज को भी प्रेसिपिटेट करता है वो। दूसरी दवाइयाँ और कौन सी इंपॉर्टेंट है, जैसे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, अगर कोई व्यक्ति एंटी एपिलेप्टिक ड्रग ले रहा है तो भी वो दिक्कतें हो सकती हैं उसको। इसके अलावा ऐसे कुछ दवाइयाँ जो हार्ट के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, खास करके जिनको रिदम डिसऑर्डर होते हैं, मतलब टैकिकार्डियाज होती हैं, फिब्रिलेशंस होते हैं, वो दवाइयाँ भी आपके लिवर को फैटी लिवर बना सकती हैं। इसके अलावा कीमोथेरेपिक एजेंट्स, मतलब जो कैंसर के पेशेंट जिनको कीमोथेरेपी चल रही है, उनमें भी फैटी लिवर की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा और दवाइयाँ कौन सी हो सकती है, मीथोट्रेक्सेट। तो ऐसी लिस्ट ऑफ दवाइयाँ हैं। तो अगर आप कोई भी दवाई ले रहे हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से पूछें इसका साइड इफेक्ट क्या है। हम लोग दवाइयाँ तो लेते हैं बट उसका साइड इफेक्ट नहीं जानते। सिर्फ फैटी लिवर नहीं पूछना है, इसके अलावा और क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं आपकी बॉडी पे, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। कोई भी दवाई को अंदर लेने से पहले उसकी जो प्रोफाइल है, उसके साइड इफेक्ट और कॉम्प्लिकेशन के बारे में पुख्ता जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उसके साइड इफेक्ट से बच सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैंने बताया, मोटापा। अगर आपका मोटापा किसी हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से बहुत तेजी से बढ़ रहा है या घट रहा है, जैसे पीसीओडी होता है फीमेल्स में, ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं हार्मोनल, जिससे मोटापा तेजी से बढ़ेगा या घट जाएगा। डायबिटीज में कभी कभी वजन घट भी जाता है, कैंसर में भी घट जाता है, तो भी आप ध्यान रखें, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हार्मोनल समस्याएं, बहुत सारे हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया पीसीओडी है या और बहुत सारे हार्मोन्स हैं। अगर उनमें इम्बैलेंस होता है तो आपकी बॉडी का जो सर्कैडियन रिदम है वो खराब हो सकता है, मेटाबॉलिज्म खराब हो सकता है, उसकी वजह से जो लिपिड है उसका मेटाबॉलिज्म खराब हो सकता है और फैट कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जमा हो सकता है, स्पेशली लिवर में जमा हो सकता है। तो ये सारी वजह थी फैटी लिवर होने की। तो इन सबको आप अच्छे से देख लें, अपने दिमाग में कैप्चर कर लें और इस पे काम करना शुरू कर दें, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम प्रिवेंट करेंगे तो हम बच सकते हैं, इवन हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। वो भी बात करेंगे हम अगली स्लाइड में। तो अभी हमने इस स्लाइड में डिस्कस किया कि फैटी लिवर होने की मुख्य वजह क्या है, मुख्य कारण क्या है। अब हम बात करेंगे फैटी लिवर के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, कि ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको मॉडिफाई करके, जिनको प्रेडिक्ट करके आप फैटी लिवर होने से बच सकते हैं या उसको एटलीस्ट कंट्रोल कर सकते हैं या उसको रिवर्स कर सकते हैं। क्योंकि फैटी लिवर अगर ग्रेड 1 ग्रेड 2 है तो वो रिवर्सिबल होता है, अगर ग्रेड 3 या ग्रेड 4 में जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं सिरोटिक की तरफ से बढ़ता जाता है और सिरोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो रिस्क फैक्टर की बात करेंगे। पहला कि अगर आपकी उम्र 40 वर्ष से ज़्यादा है, खास करके इवन मैं तो फिर बोलूँगा 30 वर्ष से भी ज़्यादा अगर आपकी उम्र है तो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, खास करके बिकॉज हम सबकी लाइफ है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, स्ट्रेस बढ़ गया है, लिपिड प्रोफाइल हम सबका गड़बड़ है, खाने पीने की आदतें खराब हैं। तो इसलिए जो ऐसे लोग जिनकी उम्र 30, 35 या 40 से ज़्यादा है उनको खास ध्यान रखना है। दूसरा है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, खासकर इसलिए कोई भी लिवर की बीमारी थी, कोई इसको सिरोटिक डिसऑर्डर था, फैटी लिवर था, तो भी आप हाई रिस्क पे हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी ट्रंकल ओबेसिटी ज़्यादा है, ये बहुत खराब बीमारी है, मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत खराब डिसऑर्डर है। ओबेसिटी ठीक है, बट अगर ओबेसिटी में भी अगर आपके ट्रंकल ओबेसिटी मतलब पेट के आसपास चर्बी ज़्यादा है, आपके इसकी जो गर्थ है वो अधिक है, आपके जो बेस्ट साइज है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं ये फैटी लिवर तो कर ही रहा है, साथ में डायबिटीज़ के लिए, हाइपोटेंशन के लिए, हार्ट डिसऑर्डर के लिए, किडनी की बीमारियों के लिए, इवन कैंसर के लिए बहुत हानिकारक है। तो ट्रंकल ओबेसिटी बहुत खतरनाक है, इस पर में ध्यान देना चाहिए कि इसका मोटापा ना बढ़े या ट्रंकल ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर बहुत है, रिस्क फैक्टर्स क्या है। चौथा, टाइप 2 डायबिटीज। जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है तो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ये डायबिटीज के साथ साथ लिवर को भी अफेक्ट करता है। हाई ब्लड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो इसका मतलब चांस है कि उसकी जो एक्टिविटीज है वो पुअर होंगी, उसका शुगर अच्छा कंट्रोल नहीं हो सकता है उसको ओबेसिटी भी हो सकता है कोई किडनी डिसऑर्डर भी हो। तो कहीं ना कहीं ये सब भी आपके लिवर की बीमारी को बढ़ाने में सहयोग करते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल, पहली स्लाइड में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी इसके बारे में। तीसरा क्या, पीसीओडी, मैं फिर बोलूँगा महिलाओं में बहुत कॉमन है, खासकर युवाओं में, युवा फीमेल्स में बहुत कॉमन है। किसी को अगर पीसीओडी है तो ओबेसिटी भी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है और फैटी लिवर और अन्य सारी जो बीमारियां हैं, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं या जो ओवरी के डिसऑर्डर्स हैं, उनकी समस्या बढ़ जाती है। अगर कोई थायराइड से ग्रसित, खास करके जो हाइपोथायराइडिज्म है, तो भी उसको लिवर में फैट जमा होने की शिकायत हो सकती है, मतलब फैटी लिवर हो सकता है। तो थायराइड के लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। और अगर किसी को थायराइड नहीं भी है और उसका लिवर का फैट बढ़ गया, फैटी लिवर दिख रहा है या उसका वेट बढ़ रहा है या और कोई सिम्टम्स हैं, तो उसको हाइपोथायराइडिज्म के लिए टेस्ट जरूर कराना चाहिए। अगर कोई अल्कोहल ले रहा है, अल्कोहल भी लिमिटेशंस में अलाउड है, हम सब ले सकते हैं, बट अगर आप अनलिमिटेड अल्कोहल ले रहे हैं, डेली अल्कोहल ले रहे हैं, हफ्ते में 3-4 बार ले रहे हैं और आपके जो नंबर ऑफ पैक्स हैं वो भी 3-4 से डेली से ज़्यादा हैं या 2 से ज़्यादा हैं इवन,
तो भी आपको फैटी लिवर होने की संभावना अधिक है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से। मैंने फिर बताया था ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं जिनके लगातार सेवन करने से आपको फैटी लिवर की बीमारी हो सकती है, जैसे स्टेरॉइड्स आप लॉन्ग टर्म तक ले रहे हैं, एंटीप्लेटिक ड्रग्स ले रहे हैं, हार्ट की दवाइयाँ ले रहे हैं, कीमोथेरेपी के एजेंट्स ले रहे हैं, मीथोट्रेक्सेट ले रहे हैं। ऐसी बहुत सारी दवाइयों की लिस्ट है जिनसे आपको फैटी लिवर की समस्या बढ़ सकती है। तो अब बात करते हैं कि अगर किसी को फैटी लिवर है तो उसको पता कैसे चलेगा कि उसको फैटी लिवर है, मीन्स उसके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं, साइंस क्या, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर फैटी लिवर के लक्षण की बात करते हैं तो पहला जो लक्षण है मतलब ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब जिसको फैटी लिवर होगा कोई भी सिम्टम्स नहीं होते, एटलीस्ट इवन ग्रेड 1 ग्रेड 2 में तो कोई सिम्टम्स होते नहीं है 90% पॉपुलेशन में। तो कब डायग्नोस होता है? जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं किसी और वजह से या रूटीन चेकअप में अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तब हमें पता लगता है कि हमारा लिवर फैटी हो चुका है, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए मैं बोलूँगा कि जितने भी प्रिवेंटिव रिस्क फैक्टर्स बताएं, जो प्रिवेंशन के मेथड बताएं हम लोगों ने, उस पर हमें काम करना चाहिए। और रूटीन पता करना है आपको, तो हर साल हर 6 महीने में एटलीस्ट एक होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड आपको कराना चाहिए, फोकसिंग ऑन लिवर। तो उससे पता लग जाएगा हमें कि हमें फैटी लिवर है या नहीं। बिकॉज मैं फिर बोलूँगा इसके सिम्टम्स नॉर्मली नहीं होते। अगर किसी को सिम्टम्स होंगे तो किस तरह के सिम्टम्स होंगे? जैसे फटीग होना, थकावट होना, कमजोरी होना, या राइट साइड को जो अपर हिस्सा जहाँ पे लिवर होता है इस एरिया में, यहाँ पे दर्द होना, खिंचाव सा महसूस होना, हल्की सी चुभन सी होनी। कभी कभी अगर फैटी लिवर बढ़ गया ग्रेड 2 ग्रेड 3 है तो आपको नौजिया हो सकता है, जी मिचलाना हो सकता है, घबराहट हो सकती है, वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ये नॉर्मल हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका वजन बढ़ रहा है, हल्का सा पेट फूल रहा है, कभी कभी आंखों में, त्वचा में अगर पीलापन है, मतलब अगर फैटी लिवर ने लिवर को इन्वॉल्व कर लिया है, मीन्स कैप्सूल के अंदर आपका लिवर इन्वॉल्व है, सिरोटिक तरफ जा रहा है, तो आपको जॉन्डिस भी हो सकती है। जॉन्डिस के क्या सिम्टम्स होंगे कि आपकी आंख पीली पड़ जाएंगी, यूरिन पीला पड़ेगा, स्किन पीली पड़ जाएगी। तो ये सिम्टम्स लेकिन लेट आते हैं, नॉर्मली कभी नहीं मिलते। मैं फिर बोलूँगा 99% जो फैटी लिवर है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। इसके लिए टेस्ट कराना बहुत आवश्यक है। अगर आप अल्ट्रासाउंड नहीं कराया आपने तो एटलीस्ट हर साल एक बार अल्ट्रासाउंड अवश्य कराएं। 40+ के लोगों को तो जरूर कराना चाहिए। इवन उससे पहले भी हमको हर साल एक साल में एक बार अल्ट्रासाउंड कराना हम सबके लिए अच्छा रहेगा। तो अभी हम बात कर रहे थे कि फैटी लिवर अगर किसी को, तो उसके लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं, परंतु उससे कन्फर्मेशन तो नहीं हुई कि आपको फैटी लिवर है नहीं। तो अगर कन्फर्म करना है आपको फैटी लिवर है तो उसके लिए कौन से टेस्ट कराने पड़ेंगे आपको, उसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को फैटी लिवर है तो उसको लेटर स्टेज में या लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या क्या जटिलताएं हो सकती हैं, कौन कौन से हेल्थ प्रॉब्लम्स को हो सकती हैं। तो अगर आपको फैटी लिवर है, स्पेशली ग्रेड 2 ग्रेड 3 फैटी लिवर है, तो हेपेटाइटिस मीन्स जो लिवर के इन्फ्लेमेशन की समस्या बढ़ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से कभी कभी लिवर फाइब्रोसिस भी हो सकती है। और अंतिम जो उसका पड़ाव है, अंतिम जो कॉम्प्लिकेशन है वो फैटी लिवर का वो है। तो अगर आपने फैटी लिवर को ट्रीट नहीं किया, फैटी लिवर को प्रिवेंट नहीं किया, फैटी लिवर को रिवर्स नहीं किया, तो लिवर फेलियर, लिवर सिरोसिस जैसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। लिवर सिरोसिस में गांठें पड़ जाती हैं लिवर में, और बाद में वो लिवर सिरोसिस या लिवर फेलियर में कन्वर्ट हो सकती है। लिवर फेलियर में क्या होता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकती है, जिसकी वजह से इसोफेजियल वेरिसेस हो सकती हैं, रेक्टल वेरिसेस हो सकती हैं, और कभी कभी वॉमिटिंग होना, स्टूल में ब्लड आना, वो बहुत कॉमन है। पेट फूल जाना, पेट में पानी भर जाना, इवन कभी कभी लिवर जो है आपकी किडनी को भी डैमेज कर देता है, जिसको बोलते हैं हेपेटोरेनल सिंड्रोम। तो ये बहुत सारे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके अलावा हेपेटिक इनकेफेलोपैथी, मतलब जो लिवर का जो काम है डिटॉक्स करना वो नहीं कर पाता, उसको इससे अमोनिया यूरिया बहुत बढ़ जाता है बॉडी में, और वो जाके दिमाग को प्रेशर करता है आपके, उसके सीजर्स पड़ना, कोमाटोज होना, इवन डेथ होना भी बहुत बड़ा एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यही तरीका है कि लिवर की जो समस्या है उसको टाइमली डायग्नोज कर लें, फैटी लिवर को टाइमली डायग्नोज कर लें, इसको सिरोसिस होने से बचाना है, हेपेटिक फेलियर में जाने से बचना है, और अगर जरूरत पड़ती है तो आजकल बहुत अच्छा इलाज अवेलेबल है, इवन हेपेटिक ट्रांसप्लांट यानी लिवर ट्रांसप्लांट भी पॉसिबल है। परंतु मैं फिर बोलूँगा उस स्टेज तक हमें पहुँचना ही नहीं चाहिए। हमें जितने सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं इनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपने सिर्फ कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करके, जैसे मैंने अभी डिस्कस किए। तो अभी तक बात की है हमने लिवर के क्या क्या प्रिवेंटिव रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे लिवर, अगर आपको फैटी लिवर बचाना है, आपने आपको प्रिवेंट करना है, या किसी को फैटी लिवर है उसको रिवर्स करना है, तो कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें करके, कौन कौन से मॉडिफाई करके अपने लाइफस्टाइल को आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
जिसमें है कि डेली हमें 30 मिनट से लेके 45 मिनट्स तक वॉक करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, प्राणायाम करना, रनिंग करना, जिम करना, स्विमिंग करना, किसी भी फॉर्म में फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ आपको लिवर से हेल्थ को प्रिवेंट नहीं करती, आप प्रोटेक्ट नहीं करती, ये आपके अन्य बीमारियां जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, या इवन कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट अटैक है, मोटापा है, या कैंसर से भी आपको ये बचाती है। तो किसी भी फॉर्म में फिजिकल एक्टिविटीज आपके हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सारे अंग, सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है बहुत सारी बीमारियों से। तो डेली हम सबको वॉक करना चाहिए, किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो भी हो, बट एटलीस्ट वीक में 5 से 6 दिन करना चाहिए, मिनिमम 4 डेज ए वीक, और कम से कम जो ड्यूरेशन होनी चाहिए 35 to 45 मिनट्स की ड्यूरेशन होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है, हम सबको पता है, इवन हर गांव का व्यक्ति भी जानता है इस बात को, कि जो अल्कोहल है वो आपका लिवर का दुश्मन है। ये फर्स्ट और फॉरमोस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट एनिमी है। अगर आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो प्लीज़ बंद कर दीजिए, बिकॉज ये आपके लिवर को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस करता है। इंडिया में एल्कोहलिक लिवर डिजीज बहुत कॉमन है। मतलब लिवर डिजीज की बात करेंगे तो नंबर 1 पे आती है एल्कोहलिक लिवर डिजीज, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस होना, जॉन्डिस होना, सिरोसिस होना, फैटी लिवर होना, बाद में हेपेटिक फेलियर होना, लिवर का फेल हो जाना, हेपेटोरेनल सिंड्रोम होना, आईसीयू में भर्ती होना, कॉम्प्लिकेशंस होना एवं डेथ होना, सारा कुछ अल्कोहल की वजह से हो रहा है। तो प्लीज़ इस पर कंट्रोल करें, इसको बंद करें, इससे दूर रहें, खुद के लिए भी और अपने आसपास का कोई है ऐसा फैमिली मेम्बर या दोस्त है जो कहीं ना कहीं एडिक्टेड है, उसको आप भी सपोर्ट करें, उसकी भी हेल्प करें। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम सब जानते हैं बट इसको हम फॉलो नहीं करते, जंक फूड खाना, तला भुना खाना, या बहुत सारा शुगरी ड्रिंक्स लेना, बहुत सारा मीठा खाना। कहीं ना कहीं जितनी भी हम एक्सेस कैलोरी ले रहे हैं, अगर हमें उनकी आवश्यकता नहीं है तो वो सारी इकट्ठी होकर फैट में कन्वर्ट होती हैं और वो फैट आपके डिफरेंट ऑर्गन्स में जमा हो जाता है। उन्हीं में से एक लिवर है, तो लिवर पे भी फैटी लिवर हो जाता है। अगर आप बहुत सारा मीठा खा रहे हैं, बहुत सारा जंक फूड खा रहे हैं, बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, बहुत सारा शुगरी ड्रिंक पी रहे हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता है, कंट्रोल करने की आवश्यकता है। एक बात बहुत अच्छी है और बहुत सारी बीमारियों से बचाती है, मेडिटेरियन डाइट। मतलब अगर आपको हरी सब्जियां हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, सलाद है, अगर आप इसको लेते हैं तो खाली लिवर आपका प्रोटेक्ट नहीं होता, बॉडी के सारे ऑर्गन्स, आपका जीआई ट्रैक्ट तो बहुत अच्छा होता है, कॉन्स्टिपेशन से बचते हैं, ब्लोटिंग से बचते हैं, कैलोरीज कम होती हैं, आपका वजन लॉस होता है, वेट लॉस होता है, फिट रहते हैं, एनर्जी आपकी बहुत अच्छी रहती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा लिवर और उसके अलावा दूसरे ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड रहें तो हमें हरी सब्जियों पर फोकस करना चाहिए, फ्रूट्स पे खाना चाहिए, खासकर जो ऐसे फ्रूट्स जो बहुत मीठे नहीं हैं उनको हमें खाना चाहिए। और सलाद अवश्य लें, खाने में खाना मेन जो मील लेने से पहले आपको ग्रीन सलाद अवश्य खाना चाहिए। सलाद में बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं आजकल, बहुत सारे उसमें एडिटिव एजेंट डालते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। एक बहुत बड़ा जो रिस्क फैक्टर है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं वो डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल। तो अगर आप डायबिटिक हैं या आपका ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल हाई है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से संपर्क करें, फिजिशियन को दिखाएं, डायबिटोलॉजिस्ट को दिखाएं, डायबिटीज को अंडर कंट्रोल रखें। फास्टिंग, पीपी, HbA1c तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी एक स्टडी आई है जिसमें देखा गया कि इवन HbA1c अकेला डायग्नोसिस के लिए काफ़ी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट है वो है फास्टिंग ब्लड शुगर। तो अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर कंट्रोल्ड है, HbA1c कंट्रोल्ड है, पीपी ठीक है, तो आपको कोई भी अन्य कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना कम हो जाती है, स्पेशली फैटी लिवर भी बहुत कम हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो फिजिकल एक्टिविटीज़ करके जो डाइट बताए उससे कम कर सकते हैं। अगर फिर भी हाई है तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है और कुछ दवाइयाँ स्टार्ट करेगा जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स कम हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया कोई भी दवाई खाएं, प्लीज़ अपने डॉक्टर से पूछें इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है। देख लें गूगल करके, चैट जीपीटी देख लें कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या आप उन कॉम्प्लिकेशन के लिए प्रॉन तो नहीं है, क्या आप ये रिस्क फैक्टर तो नहीं हो सकता है, क्या आपकी हेल्थ को ये एडवर्स तो नहीं कर सकता। तो इसलिए प्लीज़ जो भी दवाई खाएं, स्पेशली ऐसी दवाइयाँ जो आपको लिवर को डैमेज करती हैं, जो मैंने बताया था, जैसे स्टेरॉइड्स हैं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं, कीमोथेरेपी के एजेंट्स हैं, अगर ऐसी कोई दवाइयाँ खा रहे हैं तो प्लीज़ संपर्क करें अपने डॉक्टर से, डॉक्टर की सलाह लें, उनका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढें या हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने लिवर हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने पहले ही बताया कि फैटी लिवर को हम सिम्टम से डायग्नोस नहीं करते, बिकॉज 95% से ऊपर ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई सिम्टम से कोई लक्षण नहीं होते। ये सिर्फ एक इंसिडेंटल फाइंडिंग है, जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तब हमें पता लगता है। तो इसलिए प्लीज़,
और बाकी बीमारियों के लिए भी अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही अच्छा और रूटीन स्क्रीनिंग टूल है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसमें कोई रेडिएशन नहीं होती है। तो हर साल या हर 6 महीने पे एज पर डॉक्टर एडवाइज, एज पर योर एज, एज पर योर रिस्क फैक्टर्स आपको अल्ट्रासाउंड अवश्य कराना चाहिए। अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन कराते हैं, फास्टिंग में कराते हैं, और अच्छे सेंटर पे कराना चाहिए, अच्छे रेडियोलॉजिस्ट से कराना चाहिए, अच्छी मशीन पे कराना चाहिए, सो दैट सही से देख सकें कि आपको फैटी लिवर है या नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, डॉक्टर कहता है अल्ट्रासाउंड में कुछ डाउट है, तो आपको फाइबर स्कैन भी करना चाहिए। इसके अलावा जो बेसिक टेस्ट हैं, आपको CBC है, LFT है, लिपिड प्रोफाइल है, HbA1c है, या अन्य जो बेसिक टेस्ट हैं जो नॉर्मली हम फुल बॉडी चेकअप में कराते हैं, वो भी आपको कराते रहना चाहिए हर 6 महीने पे या 1 साल पे। बहुत इंपॉर्टेंट हर बीमारी के लिए कि तनाव कम करें, नींद अच्छी लें। 6 to 8 आवर्स की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब बोल रहे हैं कि नींद आपको लेनी चाहिए, बट 6 to 8 आवर्स की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन क्वालिटी ऑफ नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्लीप एपनिया है, आपके मोटापा आपको ज़्यादा है, आपको घर्राटे बहुत आते हैं, आपका सैचुरेशन रात में फॉल हो जाता है, तो भी आपकी क्वालिटी ऑफ नींद अच्छी नहीं है। अगले दिन आपको थकावट रहेगी, फीलिंग अच्छी नहीं आएगी, वेट बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के हर अंग को ये प्रभावित करेगा। स्लीप जो मेंटल डिसऑर्डर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी स्लीप ठीक नहीं है तो आपको मेंटल हेल्थ खराब हो सकती है, हार्ट हेल्थ खराब हो सकती है, लंग्स के लिए खराब है, इवन बॉडी के हर अंग के लिए खराब है। स्लीप के टाइम आपकी बॉडी रिजुविनेट करती है, हर कोशिका में जो डैमेज होता है, जो बियर एंड टियर होता है, वो करेक्ट होता है। इवन रिजुविनेशन से आपकी बॉडी की जो हर कोशिका में दोबारा एनर्जी वापस आती है। तो 6 से 8 घंटे की नींद लेना अति आवश्यक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब लास्ट में हमारी इस पूरी चर्चा का क्या टेक अवे, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हम सबको ध्यान रखने चाहिए जिससे हम फैटी लिवर से बच सके, उसके बारे में बात करते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शराब को पूरी तरह बंद कर दें, अल्कोहल से दूरी बना के रखें। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि आपके जो भोजन है, जो आपकी प्लेट है, उसमें सब्जियां, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स, साबुत अनाज और प्रोटीन अधिक मात्रा में होना आवश्यक है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम सबको रेगुलर एक्सरसाइज करना सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप डायबिटिक हैं तो उसको कंट्रोल करें, कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करें, और इन सबकी नियमित जांच भी कराएं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी दवाई खाने से पहले उसके कॉम्प्लिकेशंस को समझें और डॉक्टर से बात करें। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार हमने डिस्कस किया है कि जंक फूड और तला भुना और अधिक मीठा और फास्ट फूड हमें नहीं खाना चाहिए। तेल, घी और मक्खन सीमित मात्रा में लें। अपने वेट को रिड्यूस करें या कंट्रोल करें। तनाव या मेंटल हेल्थ को अच्छा रखें। और नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में क्या है कि हमें अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप रेगुलर कराना चाहिए। रेगुलर हेल्थ चेकअप का नाम ही रेगुलर है, मीन्स आपको नियमित अपनी जांच कराते रहनी चाहिए। तो फैटी लिवर को इग्नोर ना करें। सही लाइफस्टाइल, बैलेंस डाइट और नियमित यानी रेगुलर जांच से आप इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं और अपने लिवर को हेल्दी और स्वस्थ रख सकते हैं। आज मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।